नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुवर, एक प्रश्न आया है, ये जिनवाणी चैनल कार्यालय से ही प्रश्न आया है गुरुदेव। अंकित जैन, झीलमिल कॉलोनी, दिल्ली से। गुरुवर ये कह रहे हैं कि क्या ऑफिस या घर, हाँ, क्या ऑफिस या घर के सबसे ऊपर मंजिल पर गृह चैतालय बनाया जा सकता है? यदि हाँ तो कोई अलग से दिशा निर्देश है इसके लिए? इससे कोई अवनय तो नहीं मानी जाएगी? क्या ऑफिस में गृह चैतालय शुभ रहेगा? कोई बिजनेस पर या परिवार पर विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ता है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। देखिए, गृह चैतालय का शास्त्रीय विधान है, बशर्ते हम उतनी शुद्धि की व्यवस्था कर सकें। 11 अंगुल तक की प्रतिमा गृह चैतालय में रख सकते हैं। कायदे से जिस भवन में चैतालय है उस भवन के आजू बाजू किसी भी प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने वाले नहीं होने चाहिए, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। कई बड़े शहरों में मल्टीज होती है, अब स्थानाभाव के कारण उनको वहाँ अपना चैतालय बना के रहना पड़ता है। आगे पीछे के फ्लैट्स में या ऊपर नीचे की मंजिलों में मांसभक्षी लोग भी रहते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। यदि आप पूर्ण शुद्धि का अनुपालन करने की स्थिति में है तो आप घर में या ऑफिस में कहीं भी चैतालय का निर्माण कर सकते हैं। अलग से उसका आवक जावक हो, रास्ता अलग हो और शुद्धता का पालन हो सके, इसमें कोई दोष नहीं है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से आकांक्षा जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि जो लोग पूरे जीवन धर्म में अपना समय व्यतीत करते हैं और अपने अंत समय में धर्म से विमुख हो जाते हैं, तो गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि हम जीवन के अंत तक धर्म से विमुख ना हो और हमारा समाधि मरण? देखिए, बहुत दुर्लभ है, अच्छे अच्छे योगियों के लिए भी ये दुर्लभ है। जीवन पर्यंत धर्म साधन करने वाले का भी कई बार अंत में परिणाम बिगड़ जाते हैं, अनुकूलता नहीं बन पाती। इसके लिए क्या करें? हर पल भावना भाव, हर पल ये भावना भाव। हम लोग रोज बोलते हैं, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय हो सदा सौख्यकारी। ये हमारी अंदर की भावना बन जाए, हे भगवान जब भी मेरे प्राण निकले तो समाधि पूर्वक निकले। ऐसा मनोभाव अगर गहरा बन जाएगा तो नियमतः हमें ये शुभ संयोग प्राप्त होंगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी हाउसिंग बोर्ड से कुमारी दीक्षा जैन कह रही हैं, गुरुदेव सुख, शांति, नींद, आनंद एवं जीवन, इनमें सबसे कीमती क्या है? सुख, शांति, नींद, आनंद और जीवन, इनमें से कीमती क्या है? सब अपनी अपनी जगह कीमती, समझ गए? इसमें जिसकी भी कमी हो उसके जीवन में कमी है, लेकिन इसमें सबसे मूल तत्व जीवन है। जीवन है तभी सुख, शांति और नींद की कोई कीमत है। जिसका जीवन ही नहीं उसके पास सुख, शांति और नींद क्यों? और दूसरी तरफ से देखें, जीवन में सुख शांति है तो जीवन का अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से श्री सुभाष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव भावनाओं का टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? भावनाओं का टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? भावनाओं का इन्वेस्टमेंट अपने चित्त में ही करें, हमें बाहर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी भावनाओं को अपने सबकॉन्शियस में इतना प्रगाढ़ बना दें कि वो हमारे चरित्र का अंग बन जाए। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से रूपाली उनावने कह रही हैं, अगर हमने किसी तीर्थ पर जाने के लिए किसी चीज़ का त्याग किया हो लेकिन भगवान के सामने नहीं, अपने मन में नियम लिया हो,
और किसी परिस्थिति वश नहीं जा सकें तो हमें क्या करना चाहिए? जब तक नहीं जाए तब तक त्याग निभाना चाहिए। जब परिस्थिति अनुकूल हो जाए तब चले जाना चाहिए। अब पहले तो त्याग कर दिया, अब परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो फिर आपने उसको त्याग को छोड़ दिया, तो ये बात सुसंगत नहीं है। कायदे से हमने जिसे त्यागा है उसे निभाना ही चाहिए। हाँ, अगर अपरिहार्य स्थिति बनती है तो फिर अलग से गुरुजनों से मार्गदर्शन लेकर प्रायश्चित करना चाहिए। गुरुदेव अकोला महाराज से ही संगीता गवाने कह रहे हैं। आपने प्रवचन में कहा कि गुरु को पहचानो, गुरु के हो जाओ तो ही जीवन की पूर्णता होगी। गुरुदेव, हम गुरु को पहचाने कैसे और उसके साथ अपने आप को पहचान कर अपनी जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वह कहने का सामर्थ्य कैसे जुटाएं कि हमें भी गुरु अपना सकें। और समर्पण है तो गुरुदेव, लेकिन वह कायम रहे, उसके लिए क्या करें कि गुरु हमें अपना सकें और हम गुरु के हो जाएं? पूरा प्रवचन ही हो जाएगा इस पर। मैंने संकेतों में परसों के प्रवचन में इस संदर्भ में बात की थी और आज सुबह का प्रवचन भी इसी संदर्भ में था। आपने पूछा है गुरु को पहचाने कैसे। जिसमें गुरुत्व झलक जाए समझ लेना वो गुरु है। हमारे शास्त्रों में गुरु की पहचान में जो मूल बात कही है वो है विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जिसके अंदर विषय भोगों की कोई चाह ना हो, जो दुनियादारी के कार्यों से दूर रहे, जिसके पास धन पैसा और परिग्रह की कोई चाह ना हो, जो ज्ञान ध्यान और तप में निरत हो, वो गुरु है। ये गुरु का एक बाहरी स्वरूप है। इसके साथ जिसकी विचारधारा विशुद्धता आध्यात्मिक हो, वो गुरु होने लायक है। तो ऐसे गुरु को अगर हम अपना आदर्श बनाते हैं तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है। अब एक बार गुरु को जानकर, अगर पहचान कर हमने गुरु की शरण पाई तो उनका अनुग्रह पाने का प्रयास करना चाहिए। उनका अनुग्रह तभी होगा जब हम उनके चरणों में जाकर बार बार निवेदन करें। कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार के निवेदन से वे हम पर अनुग्रह कर ही दे, लेकिन बिना निवेदन के किसी के ऊपर अनुग्रह नहीं होता। आप निवेदन करें और फिर गुरु पर श्रद्धा और भरोसा रखते हुए अपने हृदय की बात कहें और जो भी गुण दोष है उनका निवारण करें, अपनी शुद्धि करें, जीवन को आगे बढ़ाएं। इन्होंने ये पूछा जो कि हम सामर्थ्य कैसे जुटाएं अपनी कमजोरियां गुरु के सामने। देखिए, अगर एक बार तुमने गुरु को गुरु मान लिया तो फिर साहस तो रखना ही पड़ेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बात मैं अपने गुरु से कहूँ तो गुरु क्या सोचेंगे। अगर सच्चे गुरु होंगे तो शिष्य की बड़ी से बड़ी बात को भी वो बहुत सहजता से सुनेंगे और उसका मार्गदर्शन करके उसका उद्धार करेंगे। और एक बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ गुरु के लक्षणों में, आचार्य के लक्षणों में एक गुण बता, अपरिश्रावी। शिष्य ने अपने हृदय की बात खोल दी, गुरु ने सुन लिया, लेकिन वो बात मजाल है कि दूसरे तक पहुंच सके। किसी के अंदर नहीं जा सकती, उनके पेट से निकल नहीं सकती। ये गुरु की विशेषता होती है। तो जिसके प्रति इतना भरोसा है कि जो उदार हैं, गंभीर हैं, हमारी त्रुटियों गलतियों को सुन करके हमें समाधान देंगे, उनके हम उपेक्षा के पात्र नहीं बनेंगे, वो गुरु हैं। उनके सामने जाकर अपना हृदय खोला जा सकता है, हर किसी के पास नहीं। और एक बार खोल लोगे तो मन हल्का होगा और आगे का रास्ता प्रशस्त होगा। पूज्य गुरुजी, खंडवा मध्य प्रदेश से निर्मल जी वैद कह रहे हैं कि किसी घर में पहले खुशी, फिर गम और फिर खुशी एक ही दिन में घटित हुई तो गुरुवर
क्या इन तीनों घटनाओं का एक साथ एक ही परिवार में एक ही समय पर होने का कोई मुख्य संबंध है क्या इससे परिवार में आगे चलकर कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है? अगर यह कोई मुख्य घटना है तो इसका निवारण क्या? किसी परिवार में एक ही दिन में एक ही साथ खुशी फिर गम फिर खुशी घटे तो मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा कोई संयोग नहीं, क्योंकि ये जीवन के यथार्थ का दर्पण है। जानो समझो जीवन के सारे जो भी सुख दुख हैं वो संयोगों के आश्रित है और संयोग हमारे हाथ में नहीं है। जैसा कर्म का संयोग होता है वैसा परिणाम निकलता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए हर पल सुख दुख में समता रखने का अभ्यास बनाना चाहिए। कब क्या घटना घट जाए कोई पता नहीं, किस पे हंसोगे किस पे रोओगे। मनुष्य अपने मनोनुकूल परिस्थितियों के निर्मित होने पर खुश होता है और जब उसके मन के प्रतिकूल चीज़ें होती हैं तो दुखी होता है। संत कहते हैं ओम, चाहे मनोनुकूल हो या प्रतिकूल, अपने मन को स्थिर रखने का अभ्यास करो और स्थिर रख कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे तभी जीवन का सच्चा आनंद ले पाओगे। क्योंकि जिनके आश्रय से हम अपने आप को सुखी और दुखी महसूस करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, उसका नियंत्रण कर्मों पर है, संयोगों पर है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसको लेकर के मैं परेशान हूँ तो अपने आप को दुखी करने के अतिरिक्त हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हम अपने आप को सुखी बनाएं, इन सब से ऊपर उठें। इस बात को लेकर किसी भी प्रकार का बहम मन में न लाएं, ऐसा क्यों हुआ, इससे कुछ और गड़बड़ तो नहीं होने वाला। ये बहमी लोग कहेंगे, जो होना होगा सो होगा। संसार में सुख दुख तो लगे रहते हैं, ये तो जीवन के हिस्से हैं, घबराओ नहीं। बस यही मान के चलो जो होना होगा वही होगा और जो होगा सही होगा। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से कुमुद जैन मालगुजार कह रही हैं, गुरुदेव अरहंत भगवान की दिव्य वाणी ओंकार स्वरूप है। वे समौत शरण में बैठे सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है, जो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में है। तो गुरुदेव मेरी शंका है कि फिर समौत शरण में गणधर का क्या महत्व? देखिए, गणधर भगवान की वाणी के व्याख्याता होते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, लोग सुनकर आनंदित होते हैं, पर उसका हार्द गणधर खोलते हैं, वो उनके प्रोपाउंडर होते हैं, उसकी पूरी व्याख्या करते हैं। तो वो गणधर के माध्यम से ही हमें मिलती है और उसके बिना आनंद नहीं आता। गुरुदेव ने एक दिन बात कही, बहुत अच्छी बात की, कि किसी झरने के पास जाओ और सीधे अंजलि करो तो पानी पी पाओगे क्या? तेज झरना बह रहा है तो उस झरने में जाकर के आपको प्यास बुझाना है तो नहीं बुझा सकते। झरने की प्राकृतिक सुषमा का आनंद आप जरूर ले सकते हो, पर झरने का पानी पीने के लिए आपको कोई पात्र लेके जाना होगा। आपने पात्र लिया, झरने से जल भरा और आप पी लो। तो भगवान की वाणी झरने के भांति झरती है और गणधर उसको एक पात्र के रूप में हम लोगों को देते हैं, जो सीधे ग्राह्य हो जाती है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर विनय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि ओनली गॉड कैन डू मिरेकल्स, केवल ईश्वर ही चमत्कार कर सकता है। जैन धर्म इस कथन को किस दृष्टि से देखता है? प्योर सोल हैज़ गॉट इन्फिनाइट पावर, नॉलेज एंड ब्लेस। क्योंकि हम सभी की आत्मा इम्प्योर है, इसलिए हम चमत्कार करने की क्षमता नहीं रखते। ये मेरी ऐसी अवधारणा है, आपका समाधान चाहता हूँ। ओनली गॉड कैन डू मिरेकल्स। देखिए, ये जो उक्ति जैन धर्म के अनुसार ये सही नहीं। जैन धर्म के अनुसार चमत्कार कोई नहीं करता,
ये तो सब संयोगों के ऊपर निर्भर करता है। और भगवान तो कोई चमत्कार करते ही नहीं। भगवान ने तो अपने आप को चमत्कृत कर लिया, हो गया, वो करता नहीं है। वे केवल ज्ञाता और दृष्टा है, वो शुद्ध आत्मा है। किसी भी प्रकार का कर्तृत्व जब तक है तब तक जैन धर्म के अनुसार वहाँ भगवत्ता है ही नहीं। भगवान तो एक दर्पण की भांति हमें हमारे आदर्श हैं, जिनमें हम अपनी छवि को निहार सकते हैं। वे अनंत सुख के धाम हैं और हम सबको उनके माध्यम से उसी अनंत सुख की प्राप्ति की प्रेरणा मिलती है। तो भगवान कुछ भी करते नहीं हैं। अगर कर्तृत्व की बात है तो जैन धर्म में इसे मान्य नहीं किया गया। जो लोग ईश्वरवाद पर, ईश्वर के कर्तृत्व पर विश्वास रखते हैं, उनकी उक्ति ये बन सकती है कि ओनली गॉड कैन डू मिरेकल। लेकिन जैन धर्म इसे मान्य नहीं करता। हाँ, जैन धर्म ये जरूर कहता है कि हर मनुष्य अपने जीवन में चमत्कार घटित कर सकता है। अपने जीवन में चमत्कार क्या है? अपनी चेतना को परिष्कृत कर देना ही चैतन्य चमत्कार है। बाहरी चमत्कारों पर मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं। पूज्य गुरुदेव, कुछ विशिष्ट जिज्ञासु आज यहाँ उपस्थित हैं। मैंने आप अच्छा, पूज्य गुरुदेव, पहले ऑनलाइन। हाँ, राजेश जैन, गुणायतन ट्रस्टी राजेश जैन एवं ऑनलाइन भावना योग के प्रशिक्षक पुणे से पूछ रहे हैं गुरुदेव। हाँ, राजेश पूनम जैन, प्रायः हम कोई भी कार्य करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में हमें यह ध्यान आता है कि हम जीवों की हिंसा न करें और उनकी रक्षा करें। परंतु गुरुदेव, हमने यह एक स्वाध्याय में जाना कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके अंदर भाव स्वयं की रक्षा के होते हैं, ना कि जीव रक्षा के। क्योंकि ज्ञानी पर की रक्षा का कर्ता नहीं बनता, और जो स्वयं की रक्षा करते हैं वो कभी हिंसा भी नहीं कर सकते हैं। तो गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें कि इसकी व्याख्या क्या है और अहिंसा संबंधी हमारे भाव इस संदर्भ में कैसे होने चाहिए, स्व की रक्षा की या पर की रक्षा। देखिए, आपने जो पढ़ा और सुना वो सही है, लेकिन यही हो गया कि प्राइमरी में एमए की बात सुन ली, एमए की बात सुन ली, इसलिए मामला गड़बड़ सा हो गया। इसे समझिए, जो भी हम कार्य करें जीव दया का भाव रखते हुए करना बुरी बात नहीं है, और प्रवृत्ति में यही धर्म है। लेकिन हाँ, जो आत्म ध्यान में निमग्न हो गया वो पूर्णतः कर्तृत्व से शून्य हो गया। वो ध्यान में निमग्न योगी की बात है। वो जानता है कि ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई किसी से मर सकता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मारना और मरने का भाव एक विकल्प है, और ये विकल्प अज्ञान है। मैं उससे क्यों करूं? उस आत्म ध्यानी ज्ञानी की बात है। क्योंकि उस विकल्प में पढ़कर कोई आत्म ध्यान से बाहर आता है तो वो उसका बड़ा स्खलन है। लेकिन जब हम प्रवृत्ति में जीते हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमें प्रवृत्ति में सावधान होकर के जीने का उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया। हमारी प्रवृत्ति में हमें संयम रखना है, व्रतों का पालन करते हुए जीना, ये भी तीर्थंकर भगवंतों का ही उपदेश है। जीवानाम रक्षणम धम्मो, ये भी तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश है। और जब मैं रक्षा कर ही नहीं सकता तो रक्षणम धम्मो कहाँ? ये पात्रानुरूप उपदेश होता है। एक वैद्य के पास एक रोगी गया, कमजोरी का शिकार था। चेक किया, बोला भैया तुम्हारा लीवर खराब है, घी का त्याग कर दो, पाचन ठीक नहीं हो रहा, मर जाओगे। लीवर खराब है
घी का त्याग कर दो। उसी बीच एक दूसरा व्यक्ति आया, वो पहलवान था। दूसरा व्यक्ति आया, वो पहलवान था, और उससे पूछा तुम्हें क्या तकलीफ, बड़ी कमजोरी का अनुभव हो रहा है, क्या करते हो? बोले पहलवानी। क्या खाते हो? रूखी रोटी। बोले पहलवानी करोगे और रूखी रोटी खाओगे तो कमजोरी तो होगा ही, कल से घी का हलवा खाया करो। तो उसने कहा हद हो गई, आप कैसे वैद्य हो? बीमारी एक पर दोनों को परस्पर विरोधी दवा, एक को कह रहे तुम घी नहीं खाना और एक को कह रहे घी खाओ। बात आपको समझ में आ रही है? जो जैसा पात्र होता है उसके लिए वैसा ही उपदेश दिया जाता है। आजकल ये हो रहा है कि जिनका लीवर खराब है वो घी का हलवा खा रहे हैं, तो मामला गड़बड़ हो रहा है। अरे अपना लीवर का ट्रीटमेंट अच्छा करा लो, फिर हलवा खाना चाहे जितना खाना, पर लीवर खराब रहते हलवा खाओगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, इस बात को कभी मत भूलना। तो ये सोच होनी चाहिए। नीचे की भूमिका में हमें हमेशा अपनी प्रवृत्ति में ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी आप व्यवहार में कर्तृत्व से शून्य नहीं हो। लेकिन जब आत्मा में डूबने की भूमिका आ जाए तब इन सब विकल्पों से मुक्त हो जाना चाहिए, और वहाँ समय सार की ये गाथाएं मानस में गूंजनी चाहिए। जो मन नदी हिंसामी हिंस जामी परे ही सत्य ही, सो मूढ़ो अन्नानी नानी एतोद विपरीत हो। जो मानता है कि मैं किसी की हिंसा करता हूँ या पर शस्त्रों के द्वारा मैं मारा जाता हूँ, वो मूढ़ है, अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत है, क्योंकि वो अपनी आत्मा में डूबा है। मेरी आत्मा को तो कोई छू ही नहीं सकता। तो मरने और मारने की बात बिल्कुल अलग है। तो आपने जो बात यहाँ उठाई निश्चित रूप से शास्त्र से पढ़ करके ही उठाई है, लेकिन थोड़ा समझ से, समझदारी से आप लीजिए। कहाँ कहाँ क्या किसके लिए भूमिका, उसको समझो। समय सार को पढ़ोगे तो हमारे यहाँ जहाँ आचार्य ग्रंथों में मुनियों को रोज प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करने का उपदेश दिया गया, वहीं अगर आचार्य कुंद कुंद से बोलोगे तो समय सार में प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण को विष्कुंभ कहते हैं। तो ये विवक्षाएं हैं, अलग अलग भूमिका की बात है। जो आत्म ध्यान में निमग्न होने की पात्रता रखता है उसके लिए विकल्प मात्र बाधा है, वो सर्व विकल्पों से मुक्त होता है। पूज्य गुरुदेव, गुवाहाटी आसाम से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती हीरा देवी गंगवाल नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं, गुरुदेव कुछ लोग दीपावली से नया साल मानते हैं, कुछ लोग वीर शासन जयंती से मानते हैं, कुछ लोग क्षमावाणी पर्व से मानते हैं, कुछ लोग 1 जनवरी से, और इस प्रकार भिन्न भिन्न मानता है। तो गुरुदेव यथार्थ हम लोगों को कब से नया साल की शुरुआत माननी चाहिए, और गुरुदेव नया साल का उत्सव मनाने की औचित्यता क्या है? देखिए, साल महीने ये सब व्यवहार काल है, और व्यवहार काल भी तब से प्रवर्तित है जब से सृष्टि है। हम जो अलग अलग संवत्सर बनाते हैं, चाहे ईशासन तो 2020 साल का है, अगर विक्रम संवत है तो 2076 साल हुए, वीर संवत लेते हैं तो 2546 हुए। इसके पहले भी तो काल था, तो कौन सा संवत्सर? ये अलग अलग समय से लोगों ने संवत्सर गिनना शुरू कर दिया। कोई एक घटना को लेकर हमने कालमान गिनना शुरू कर दिया। एक्चुअल में शास्त्र के हिसाब से संवत्सर अगर गिनते हैं तो श्रावण की प्रतिपदा से संवत्सर की शुरुआत होती है। कल का जो दिन था ना वीर शासन जयंती का, श्रावण की प्रतिपदा से संवत्सर की शुरुआत। क्यों? युग का आरंभ यहीं से होता है। जब
कर्म भूमि का अंत होगा, पंचम काल के अंत के बाद वापस जब सुकाल आता है तो श्रावण 7 दिन की 7 सुवृष्टियां होती 49 दिन तक, और भादो सुदी पंचमी से फिर हम लोग पर्युषण मनाते, ये 49 दिन उसी के हैं। तो हमारे संवत्सर की वास्तविक शुरुआत श्रावण बदी एकम से है। लेकिन अब ये मान्यताएं सबकी अलग अलग हो गई। हमने भगवान महावीर के निर्वाण से जोड़ दिया तो संवत्सर हम वहाँ मनाते हैं। संवत्सर को महावीर निर्वाण से लोगों ने जोड़ा, फिर विक्रमादित्य प्रसिद्ध हुए तो विक्रमादित्य से हुआ एक शक संवत भी हुआ, और अब ईस्वी सन से लोग जोड़ लेते। तो ये व्यवहार काल की है, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को स्थिर रखते हुए अपना काम करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से साधना अजमेरा कह रही हैं, महाराज मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वहाँ का दिन यहाँ से 24 घंटे पीछे रहता है, तो हमें कोई भी त्यौहार या तिथि कैसे माननी चाहिए कि वहाँ पर कृपया समाधान करें। वहाँ के दिन के हिसाब से वहाँ का, अगर 12 घंटा है तो 12 घंटा पीछे, 24 घंटा है तो 24 घंटे पीछे, धूप घड़ी से चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गुनाइटन ट्रस्टी अंजू जैन गुरुग्राम से कह रही हैं गुरुदेव कि हर व्यक्ति के जीवन में अक्सर बहुत सारे रास्ते होते हैं और वह सोचता है किधर जाऊं, क्या करूं, और इसी बात से वह परेशान रहता है। लेकिन गुरु के चरणों में निर्णय शक्ति समर्पित करने से यह दुविधा वैसे ही समाप्त हो जाती है। इसी तरह गुरुदेव मन असीम इच्छाओं के सागर में गोते लगाता है और अनंत संसार का बंध करता है, पर गुरु के चरणों में इच्छा शक्ति समर्पित करने से इच्छाएं सिमट जाती हैं और समर्पण शक्ति अर्पित करने से जीवन में बहुत सारे विकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो गुरुवर मार्गदर्शन दीजिए जिससे हम जीवन में तीनों शक्तियां गुरु चरणों में अर्पित करके जीवन को सुखमय और निराकुल बना सकें। अब मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, मार्ग पर चलने की जरूरत है। मार्गदर्शन तो दिया जा चुका, आपने समझ भी लिया, उसे आत्मसात करने की जरूरत है। निर्विकल्प होने का यही एक मार्ग। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश जी पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव एकलव्य ने दूर रहकर भी गुरु ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु कौरव गुरु द्रोणाचार्य के निकट रहकर भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। गुरुदेव यह इतिहास की बात है। वर्तमान समय में एकलव्य जैसी एकाग्रता, समर्पण, शांत वृत्ति, लक्ष्य प्राप्त करने की लालसा गुरु से दूर रहकर कैसे संभव है। गुरु चरणों के स्पर्श से एक नई ऊर्जा मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नज़दीकियां तो महसूस होती हैं, मगर न ऊर्जा मिलती है न मन को शांति जो आवश्यक है। मगर समय प्रतिकूल हो तो ऐसे समय में गुरुदेव वंदना कैसे करें, कृपया समाधान करें। देखिए, एकलव्य व्यक्ति का नाम नहीं, निष्ठा का नाम। अगर आज भी व्यक्ति के हृदय में एकलव्य जैसी निष्ठा हो जाए तो द्रोणाचार्य के अभाव में भी वह उनकी उपस्थिति का एहसास कर सकता है। पूछ मत आराध्य कैसा जबकि पूजा भाव उमड़े। पूछ मत आराध्य कैसा जबकि पूजा भाव उमड़े, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा। हमारे अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए। एकलव्य के हृदय में श्रद्धा थी, समर्पण था।
द्रोणाचार्य के द्वारा लौटा देने के बाद भी भले द्रोणाचार्य ने लौटा दिया, पर उसने तो अपने हृदय में उन्हें बसा लिया था। और एक मिट्टी की मूर्ति गढ़कर उसने वो पाया जो कौरवों ने प्रत्यक्ष में भी नहीं पाया। आज की इस विषम स्थिति में बहुत सारे लोग एकलव्य बने हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग अपने संदेशों के माध्यम से आए हैं जिन्होंने आज तक दर्शन नहीं किया। उनमें कुछ विदेशों में भी हैं, पर पिछले अनेक वर्षों से अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। दूर बैठ करके भी किया जा सकता है। आज जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, प्रत्यक्ष आने की स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम अपनी श्रद्धा को नियोजित करें और ये सोचे कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुछ सुनने को और देखने को तो मिल रहा है। अगर ये नहीं होता तो इससे भी वंचित रह जाते हैं। तो जो मिल रहा है उसे ही सब कुछ समझो और उसी से एक मूक प्रेरणा अंगीकार करो, तो वह भी प्राप्त कर लोगे जो प्रत्यक्ष नहीं किया जा सका। हमें वैसा प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव, कुछ विशिष्ट जिज्ञासु यहाँ उपस्थित हैं। गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से ऑनलाइन भावना योग के प्रशिक्षक डॉक्टर एस.के. पाडोदे के माध्यम से उनके एक प्रशिक्षु का आया है डॉक्टर जितेंद्र दलाल मुंबई से जिज्ञासा कि गुरुदेव, अन्य मान्यता के अनुसार हमारे शरीर में 7 शक्ति केंद्र होते हैं। क्या जैनागम के अनुसार ये सही है और क्या भावना योग करने से इन शक्ति केंद्रों पर प्रभाव पड़ता है? कृपया शंका का समाधान। देखिए, जैन धर्म के अनुसार इस तरह के किसी शक्ति केंद्रों का कोई विधान नहीं है और न ही हमने इस प्रकार के शक्ति केंद्रों को किसी तरह से सोचा है। भावना योग का भी संबंध इस प्रकार की शक्ति केंद्रों से नहीं है, लेकिन ये मानता हूँ कि भावना योग करोगे तो हमारी सारी शक्तियाँ केंद्रित होगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन कह रहे हैं, कितने चालाक हैं हम, कुछ मेरे अपने भी। तोहफे में घड़ी तो दी मगर कभी वक्त नहीं दिया। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमारे परिवार वाले हमें तोहफा भी दें और वक्त भी दें और साथ में बैठकर हमसे बात भी करें तो जीवन का कुछ आनंद ले सकें। कितने चालाक हैं हम। हमारे कुछ मित्रों ने तोहफे तो दिए, तोहफे में घड़ी तो दिया पर वक्त नहीं दिया। मैं इसे थोड़ी दूसरी तरीके से देखता हूँ। आपने एक पूछा है कि ऐसा क्या करें कि लोग हमें तोहफे भी दें और वक्त भी दें। मेरी राय में ये नज़रिया थोड़ा ठीक नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें वक्त दिया है, वक्त नहीं दे सका, तोहफा दिया है, तो भी तुम्हें उसे इस अर्थ में धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम में याद तो किया, तोहफा तो दिया। लोग तो ये भी नहीं कर पाते, लोग तो ये भी नहीं कर पाते। हाँ, उसके तोहफे को हृदय से स्वीकार करो तो हो सकता है कल तुम्हारे प्रेम से आकर्षित होकर वो तुम्हें वक्त भी देने लगे। और यदि ऐसा नहीं होता तो उसने वक्त दिया इसकी शिकायत बंद करके जिसने तुम्हें तोहफा दिया उसे तुम वक्त देना शुरू कर दो। स्थितियां अपने आप अनुकूल बन जाएगी और सब ठीक होगा। पूज्य गुरुदेव, कुछ विशिष्ट जिज्ञासु यहाँ बैठे हैं, उन्हें प्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सीए ऋचा जैन कटनी को। तब तक एक प्रश्न और तब तक गुरुदेव
श्रीमती संध्या जैन। यहीं पूछेगी ना, सामने पूछेगी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम बचपन से चत्तारी दंडक पढ़ते हैं, उसमें आता है चत्तारी मंगलम, अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म मंगल, और वहीं एक तरफ भावना मंगल भावना में आता है गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। महाराज जी, जब ये लाइन आती तो इसका क्या अर्थ निकाले, क्या भाव रखते हैं? गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। और चत्तारी मंगल में हमने प्रभु को पहले कहा, आपका प्रश्न लाजमी है, पर यहाँ गुरु और प्रभु का जो क्रम है वो किसी की वरीयता की दृष्टि से नहीं है, ये केवल कविता की सुगमता की दृष्टि से। संयुक्त वर्ण के अक्षर से वाक्य की शुरुआत में लालित्य कम होता है, इसलिए गुरु के बाद प्रभु ठीक है, प्रभु हो मंगल, गुरु हो मंगल कहने में व्यंजना में शक्ति लगती है, और गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल कहने में आशा नहीं होती। इस दृष्टि से किया। इसका आशय ये मत समझ लेना कि गुरु का स्थान प्रभु से हमने कुछ ज़्यादा आंक दिया। गुरुदेव एक इनका बात और कि जैसे ये मंगल स्वरूप तो है ही भगवान, प्रभु, गुरु, लेकिन फिर पंक्तियों में आता है गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल। गुरु मेरे लिए मंगल हो, प्रभु मेरे लिए मंगल हो। गुरु का मंगल नहीं बोल रहे हैं, किसी ने गा दिया, वो गलत गाया, ठीक है ना। हाँ, चलिए, श्रीमती संध्या जैन, गुणायतन ट्रस्टी, उपकार एजेंसी, वर्णी कॉलोनी, सागर। देव नमोस्त गुरु, मेरे आराध्य गुरु प्रमाण सागर जी की जय। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सहधर्मित्व का क्या है? एक दंपत्ति के संदर्भ में इसकी सीमाएं और विस्तार क्या है? सहधर्मिणी का अर्थ क्या है? एक दंपति की अपेक्षा इसकी सीमा और विस्तार क्या? अभी इस उम्र में सुनना चाहेंगे, अब तो पार लग गया। सहधर्मिणी कौन? जो पति को धर्म के मार्ग में लगाए और साथ साथ चले, अथवा पति का साथ देना ही जो अपना धर्म बना ले। समझ गए ना? पति का जो साथ दे वही सहधर्मिणी का धर्म है। आपके संदर्भ में बोल रहा हूँ, समझ गए ना? तो साथ देना चाहिए, अपने पीछे किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। समझ गए? तो सहधर्मिणी वही है जो धर्म से खुद ओतप्रोत हो और पति को धर्म मार्ग में आगे लगाए, और पति अगर धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो हर्षित होकर और आ गया। अरहंत पायल जैन, कटनी। नमोस्तु उसके बाद गुरुदेव। सरस सरावगी, कटनी तैयार रहेंगे, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि मोक्ष तो हम में से किसी ने देखा नहीं, और मोक्ष की कल्पना भी हम सबके परे है, पर मोक्ष की शुरुआत जिस माँ शब्द से होती है वो सब हमारे समक्ष हैं। तो और भोग भूमि में बेटे के जन्म के उपरांत माँ शांत हो जाती थी, कर्म भूमि में ऐसा होता नहीं है। तो महाराज श्री, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि गुरु के बाद क्या माँ ही वो है जो हमें मोक्ष मार्ग पे चलने की राह दिखाती है? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, पर इस पूरे के पूरे सवाल को एक बार ठीक से समझने की जरूरत है। आपने पूछा है मोक्ष को हमने देखा नहीं, मोक्ष का कोई अनुभव भी नहीं, पर आपने जोड़ा है मोक्ष के प्रथम अक्षर म से, और माँ का प्रतिनिधित्व माँ करती है। माँ का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई संशय नहीं। और ये भी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये माँ कर्म भूमि में ही है, भोग भूमि में माँ थी नहीं। संतान को जन्म देने के बाद भी संतान को अपनी माँ का मुख देखने का और माँ को अपने बच्चे के मुख देखने का सौभाग्य वहाँ नहीं मिलता था। तो कर्म भूमि में माँ का उच्च स्थान है। पर आपने जो सवाल किया है कि मोक्ष मार्ग में गुरु के बाद क्या माँ का ही स्थान है, ये आपका सवाल है ना?
गुरु के बाद माँ का ही स्थान है। मैं तो कहता हूँ मोक्ष मार्ग में गुरु ही माँ स्वरूप है। माँ कौन होती है? जो अपनी संतान का ठीक रीति से लालन पालन करती है, उसे सुमार्ग में लगाती है। यही काम गुरु करते हैं। जो अपने शरण में आए वे शिष्य का पूर्ण प्रतिपालन करके उसकी चेतना का उत्कर्ष करते हैं। हाँ, लोक में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है, और जो अपनी जन्मदात्री माँ की उपेक्षा करेगा वो कभी मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता। ठीक है। श्री शरद सरावगी कटनिक गुनायटन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक गुनायतन अतुल सीता लाधान्य के सुपुत्र श्री मयंक जैन। गुरुजी को मयंक की निहाल। गुरुजी को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि हम श्री जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। जब प्रभु के सामने हम बैठते हैं तो बैठने के 5 प्रकार हैं। गौ आसन, ब्रज आसन, पैर के ऊपर पैर, आलती पालती मार के और साष्टांग दंडवत करके। तो गुरु जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ है श्री जी को नमस्कार करने का? कृपा मार्गदर्शन। देखिए, हमारे यहाँ मूलतः गवासन, गवासन से वंदना करने का विधान है। गाय जैसे बैठती है ना, इस गवासन में पंचांग नमस्कार भी होता है और साष्टांग नमस्कार होता है। जैसे मैं बैठा, मेरे दोनों पैर मुड़ गए, ये दोनों हाथ जुड़ गए और ये सिर झुकाया, ये पंचांग हुआ, ये पंचांग हुआ। दोनों पैर, दोनों हाथ और ये सिर झुकाया, पंचांग हुआ। और इसके बाद यदि हमने एकदम भूमि का स्पर्श कर लिया तो हमारी पीठ भी झुक गई, कमर भी झुक गई, छाती भी झुक गई, तो अष्टांग हो गया। ये साष्टांग का एक रूप है। दंडवत प्रणाम करने का भी विधान है। और शमो शरण में इंद्र के द्वारा जो भगवान को प्रणाम किया गया है, वो घुटने के बल बैठकर दोनों घुटनों को धरती पर टिका करके, जैसे आप लोग करते हैं ना, ये एकदम वज्रासन नहीं, एकदम सामने की तरफ झुककर, और दंडवत का भी आया है। पर मूल हमारे यहाँ जो चलन है वो इसी तरह पंचांग या साष्टांग नमस्कार करने का। खड़े खड़े प्रणाम करना उचित नहीं होता, बैठ करके ही करना चाहिए। ये वंदना की मुद्रा है। चलिए, इस बहाने आप लोगों को प्रणाम कर दिया। चलिए, श्री निहाल जैन, बक्सरा, गुजरात, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सोनल जैन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जैन धर्म की सबसे प्राचीन प्रतिमा कहाँ पर है, किस जगह पर है और कौन से भगवान की है? देखो, जितना मुझे जानकारी में है, अभी जैन धर्म की सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रतिमाओं में मथुरा के कंकाली टीला से कुषाण कालीन प्रतिमा अरहनाथ भगवान की निकली है, जो संभवतः लखनऊ के संग्रहालय में है। ये भारत में सबसे प्राचीनतम प्रतिमा के अवशेष के रूप में है, जो सांगोपांग है। प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं में मेरी स्मृति के अनुसार विदिशा में पार्श्वनाथ भगवान की 4th शताब्दी की एक प्रतिमा उदयगिरी की गुफा में, जो उत्कीर्ण है दीवार में। इससे प्राचीन प्रतिमा का स्मरण मुझे नहीं है, हो सकता अन्य भी। नमस्ते गुरुदेव। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सोनल शास्त्री, दिल्ली, जिन्होंने कल भी अपने विद्वतापूर्ण जिज्ञासाओं से शेष समय इन्हीं के लिए हम लोग लाभ, सारा शेष समय इन्हीं के लिए है। अपनी विद्वतापूर्ण संबंध प्रस्तुत करें। जितनी तैयारी हो। नहीं है? 0 तैयारी। चलो। नमोस्तु महाराज जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सामंजस्य क्या है? सामंजस्य क्या है? क्या पूरी 2-3 इसमें कड़ी हैं कि परिस्थितियों का समर्पण सामंजस्य है, या परिस्थितियों का
उच्चतम उपयोग सामंजस्य है या परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे मध्यम मार्ग है वो सामंजस्य है? क्योंकि लोक में एक जगह हम सामंजस्य बैठाने को व्यक्तित्व का उजला पक्ष कहते हैं, और सामंजस्य के रूप में एक उक्ति है कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ये व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष में ले जाती है। जबकि मैं समझता हूं कि सामंजस्य यहाँ भी हो रहा है, तो हम क्या समझें कि इन दोनों पक्षों में सामंजस्य कैसे बैठे? दोनों पक्षों में सामंजस्य कैसे बैठे, बहुत अच्छा सवाल किया है। सामंजस्य क्या है? देखो, एक उदाहरण से बात करता हूं। हमने पानी को लिया, लोटे में डाला, लोटे में समा गया, जग में डाला, जग में समा गया, और बाल्टी में डाला, बाल्टी में समा गया। ये सामंजस्य का रूप है। सामंजस्य का मतलब अपनी मौलिक स्थिरता को बनाए रखते हुए परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये सामंजस्य नहीं है। ये तो अपने स्वरूप को ही खंडित कर देना है। हमें ये होना चाहिए, योगे वियोगे भुवने वनेवा, जहां जाओ वहां रमो, जैसी स्थिति है उस अनुरूप अपने आप को ढाल लो। ये सामंजस्य है। आपने 3 बातें कही थी। क्या बोला था? परिस्थितियों के समक्ष समर्पण या परिस्थितियों का उच्चतम उपयोग अथवा मध्यम मार्ग। परिस्थितियों के साथ समर्पण, परिस्थितियों का उच्चतम उपयोग या मध्यम मार्ग। मैं तीनों से हटकर कहूँगा, परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना ही सामंजस्य है। परिस्थितियों का उच्चतम उपयोग तो मौका परिस्थिति भी हो सकती है। तालमेल बनाना सामंजस्य है। देखिए, सामंजस्य किसको बोलते हैं? सितार आपने देखा, सितार में 7 तार होते हैं। 7 तार अलग अलग हैं, पर जब भी उनमें उंगलियां चलाई जाती है तो स्वर सबका समवेत होता है। इसी का नाम सामंजस्य है। अलग रहकर के भी हम औरों के साथ रह सके, इसका नाम सामंजस्य है। अपनी अस्मिता को कायम रखते हुए भी हम तालमेल बना सके, इसका नाम सामंजस्य है। मन को पानी की भांति बना देना सामंजस्य है। जग में भी है पानी, लोटा में भी है पानी, पानी का स्वरूप वही है, आकार बदला। तो ऐसा तालमेल बनाकर जब हम सामंजस्य बिठालते हैं तो सामंजस्य बन जाता है। एक निजी प्रश्न पर जा रहा हूं कि महाराज से मेरे साथ अजीब संयोग है कि जिस दिन से स्कूल जाना शुरू किया है आज तक बंद नहीं हुआ है। उन गिने चुने में अब लोग पूछते हैं कि आप जब पढ़ते थे और आज पढ़ाते हैं तो क्या बदला? मैं कहा ज़्यादा कुछ नहीं बदला, दोनों परिस्थितियां एक सी हैं। जब पढ़ते थे तब भी कक्षा में पहले जाते थे और आज पढ़ाते हैं तब भी पहले ही जाना पड़ता है। बहुत सुंदर। तो अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि आज स्थितियाँ बदल गई हैं और विषय ऐसा है कि विद्यार्थी पढ़ने के प्रति जिज्ञासु नहीं है। तो क्या हम कर्तव्य विमुख हो जाएं, पढ़ाना छोड़ दें? परिस्थितियाँ ना उनको हम दंड दे सकते हैं, ना हम कर्कश वचन बोल सकते हैं, किसी प्रकार के दंडात्मक डांट भी नहीं सकते हैं, और बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो हमें ये लगता है कि हम अपने शिक्षकत्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखो, मैं अपने अनुभव से तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय ठुकाई पिटाई बहुत होती थी। अब कुछ नहीं होता राजी। सुनो तो, पर हमारे एक शिक्षक ऐसे थे जो कभी किसी को एक चांटा भी नहीं मारते थे।
और स्थिति ये थी कि जितने शिक्षक ठुकाई पिटाई करते थे ना, उनकी क्लास से बच्चे बंक मारते थे, पीठ पीछे उनको गालियां देते थे। और जो ठुकाई पिटाई नहीं करते थे, उनकी वाणी में इतनी मिठास और प्रेम होता था, एक भी बच्चा उनकी क्लास से बाहर नहीं, और वो जो बोलते थे सीधे अंतर उतरता था, तो सबके दिमाग में चढ़ जाता था। मैं चाहूँगा कि इस फार्मूले को अपनाओ, ताकि कर्तव्य की पूर्ति भी हो जाए और बच्चे जो चाहिए उसे प्राप्त भी कर ले, तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा और हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, खुशबू जैन सुभाष चौक कटनी से पूछ रही हैं, गुरुदेव उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, पर महाराज जी अगर वक्त बदल जाए तब भी विश्वास बना रहे, उसके लिए क्या करें? वक्त बदलने के बाद भी विश्वास बना रहे, उसके लिए क्या करें? अटल विश्वास रखो। वक्त के हिसाब से जिसका विश्वास बनता और बदलता है, वो विश्वास संदिग्ध है। जिसका वक्त विश्वास सदैव अटल रहता है, वही सही माना जाता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।